Hello students, this is class 2 and maths. We will start up a new chapter number 4. That is addition. Addition means प्लस करना, जोड़ना, दो चीज़ों को साथ में लेके आना और फिर उसको लिखना. So when we bring two things together, that is called addition. Okay. In mathematics, the act or process of adding numbers is called addition. In order to work out addition, keep in mind the following things. अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि इन मैथमेटिक्स में प्रोसेस ऑफ एडिंग नंबर्स, दो नंबर्सों को जोड़ने की जो प्रोसेस होती है, जो पूरी क्रिया होती है, जैसे कि हम कहाँ से कैसे प्लस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, उसको हम एडिशन बोलते हैं. इन ऑर्डर टू वर्क आउट एडिशन सही हो, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि कंबाइनिंग टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड एडिशन. दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को जोड़ने को, कंबाइनिंग मतलब जोड़ना, उसको बोलते हैं एडिशन. नाउ द टर्म फॉर एडिशन इज प्लस. अगर हमें एडिशन बोलना है तो उसके लिए जो साइन यूज़ होता है और जो शब्द हम बोलते हैं वो होता है प्लस. ठीक है. एंड द सिंबल फॉर प्लस इज प्लस, ये साइन. ठीक है. तो हम इसको क्या, इस साइन को क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे. तो उन्होंने हमें ये दोनों चीज़ें बताई. नेक्स्ट, द नंबर दैट आर कंबाइंड मतलब साथ में आया, जुड़ा है, इन एडिशन आर कॉल्ड एडेंड्स. जो दो नंबरों को हम प्लस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला 2 + 2 कितने होते हैं, तो जो 2 और 2 है वो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम एडेंड्स. क्या बोलेंगे, एडेंड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो 2 + 1 करते हो तो ये 2 और 1 क्या हुए, एडेंड्स हुए. ठीक है. 3 और 5 क्या हुए, एडेंड्स हुए. 4 और 3 क्या हुए, एडेंड्स हुए. तो एडेंड्स मतलब वो नंबर्स जिनको हम प्लस करते हैं. एंड टुगेदर दे फॉर्म अ न्यू नंबर कॉल्ड सम. और जो आंसर आता है, वो जो आंसर होता है उसको हम बोलते हैं सम. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ओके. तो जो आंसर आता है हम उसको क्या बोलते हैं, सम. द आंसर वी गेट आफ्टर एडिंग टू नंबर्स, it is called sum, and the two numbers we add, it is called addends. Now next, the complete addition sentence is called an equation. यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये पूरा एक साथ लिखा रहता है तो इसको बोलते हैं इक्वेशन. क्या बोलते हैं, इक्वेशन. जब आपको इस तरीके से कोई प्लस क्वेश्चन लिख के दे प्लस का और फिर आंसर भी लिखा हो तो इस पूरे लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं. यहाँ पे लिखा भी हुआ है इक्वेशन, दिस पार्ट 1 पार्ट 2 और ये इक्वल का साइन है बीच में. सो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. एंड इक्वेशन हैज़ 2 पार्ट सेपरेटेड बाय द इक्वल साइन. इक्वल साइन से दो अलग अलग पार्ट बनते हैं एक इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है पार्ट 1 पार्ट 2. तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एडिशन के जो टर्म्स होते हैं या जो जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं वो सब क्या होती हैं. अब हम इसके आगे पढ़ते हैं. एडिशन नो चेंजिंग, यानी कि जो सिंपल एडिशन होता है जिसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते, विदाउट कैरी वाले, तो वो बहुत सिंपल होते हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं. देयर इज़ अ क्वेश्चन एंड दे सॉल्व इट हियर. एक क्वेश्चन है और उन्होंने सॉल्व करके दिया है और फिर आपको समझाया है कि बिना कोई चेंज के एडिशन कैसे करना है. ओके. सो नाउ हियर, सो लेट्स रीड. My school has 160 girls and 235 boys. मेरे स्कूल में 160 गर्ल्स हैं और 235 बॉयज़. How many students are there all together? तो साथ में पूरे कितने बच्चे हुए टोटल, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के. Add the number of boys and girls. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम बॉयज़ के नंबर्स को और गर्ल्स के नंबर्स को ऐड करेंगे. Start addition from ones. हमें हमेशा जब भी एडिशन करना होता है हम हमेशा राइट हैंड साइड यानी कि वंस वाली प्लेस से करते हैं. हमने आपको सिखाया था ना, 1s 10s 100 1000 10,000 तक. तो हम हमेशा वंस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, लास्ट से. तो 0 + 5 कितने हुए, 5. 6 + 3 कितने हो गए, 9. एंड 1 + 2 कितने हो गए, 3. सो हियर we got answer 395. तो all together there are 395 students. तो आपको सिंपल इस तरीके से प्लस करना है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो नाउ योर होमवर्क इज assess yourself. ठीक है.
ये जो एसएससी और सेल्फ है, इसमें से आपको क्या कॉपी में करना है और क्या बुक में करना है मैं आपको समझाऊंगी। फॉर नाउ इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इनको डायरेक्ट प्लस करना है, जैसे कि 9 + 0 9, 0 + 9 9, 4 + 1 5, इनको ऐसे ही करना है। पर ये जो v वाला है इसको कॉपी में करना है, ठीक है। इसके लिए जो चारों क्वेश्चंस हैं, ऑल 4 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट इन योर कॉपी। हाउ, कैसे अब सॉल्व करेंगे आप? सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट। मैं आपको समझाऊंगी, आप उसको उसी तरीके से कॉपी में करेंगे, ठीक है। सो फॉर एक्सप्लेनिंग यू दैट आई विल यूज फर्स्ट दिस, ओके। आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगी वो है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा नहीं है मैंने करवा दिया तो आप नहीं करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा, ओके। सबसे पहले ये मान लीजिए आपकी कॉपी है, ओके, दिस इज योर कॉपी इज पेज एंड देन यू आर राइटिंग हियर। सबसे पहले कॉपी पे आपको चैप्टर का नाम डालना है, चैप्टर 4। फिर चैप्टर 4 के नीचे उसका नाम एडिशन, ठीक है। ये लाइंस में ही लिखना है, वो लाइन के ऊपर जो खाली जगह होती है वहाँ नहीं लिखना। नाउ असेस योर सेल्फ, हेडिंग डालेंगे आप। ए तो आप बुक में करेंगे, सो नो नीड टू राइट दिस कि जो ए है, हम डायरेक्ट यहाँ पे डालेंगे हेडिंग बी, और बी की हेडिंग है आंसर दीज क्वेश्चंस, तो हम यहाँ पे डालेंगे WER, आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको इसको बुक में भी सॉल्व करना है और कॉपी में भी, दोनों में सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं जो कॉपी में लिखा है वो बुक में सॉल्व ना करें। आप बुक में सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिए, पर कॉपी में आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो हम अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। विल डू क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, कविता, सारे ऐसे ही करने, पूरा क्वेश्चन लिख के, कविता से लेके पूरा। ये डॉट डॉट मत बनाना, क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, डॉट नहीं बनाना है, वो मैंने बनाया है, ठीक है। जैसे कि है कविता writes 372 words and then another 417 words. How many words does she write all together? तो देखो मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया, यू कैन सी ना। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप बुक में कैसे सॉल्व करेंगे और कॉपी में कैसे। अब जैसे कि ये बुक में दिया है तो बुक में आप यहाँ पे क्या करेंगे, 372 + 417 करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। लेकिन जब हम इसको कॉपी में करेंगे तो हम इसको कॉपी में अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कविता जो है, कविता राइट्स 372 words and then another 417 words. How many words does she write all together? तो वो ये बोल रहे हैं कि how many words मतलब कितने सारे शब्द वो साथ में लिखती है, राइट ऑल टुगेदर। तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम बुक में इस तरीके से प्लस करेंगे, लेकिन जब हम कॉपी में लिखेंगे तो हम कॉपी में बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे। अच्छे से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे SOL, सॉल्व, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले कविता ने 2 बार लिखे ना चीज़ें, तो उसमें कितने वर्ड्स लिखे हैं, तो हम इसलिए लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट कविता राइट्स
वर्ड, मतलब फर्स्ट उसने कविता ने कितने वर्ड्स लिखे 372। नेक्स्ट मतलब सेकेंड टाइम में नेक्स्ट शी राइट्स, आप कविता भी लिख सकते हैं पर शी इज़ अ प्रोनाउन, राइट वर्ड्स। तो दूसरी बार में उसने कितने वर्ड्स लिखे, अगर यहाँ पे थर्ड टाइम होता तो हम नेक्स्ट की जगह सेकेंड लिखते हैं, नेक्स्ट तब लिखते हैं जब आप लास्ट पे पहुँच जाओ। ओके, सो 417 वर्ड्स। सो अब आप यहाँ पे नीचे 372 + 417 करेंगे, एक के नीचे एक आना चाहिए नंबर्स, इनको प्लस करेंगे, 2 + 7 9, 7 + 1 8, 3 + 4 7, और फिर नीचे लिखेंगे ऑल टुगेदर शी रॉट 789 वर्ड्स। ठीक है, ये मैं आपको पूरा I'll send it to you in your group, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, सो वहाँ से आप देख के इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, एडिशन चेंजिंग वंस। एडिशन चेंजिंग वंस मतलब इसमें तो आपको सिंपल जैसे जैसे नंबर मिले थे ऊपर वाले क्वेश्चंस में वो आपने डायरेक्ट प्लस कर दिया और बहुत इजीली प्लस हो भी गए थे, लेकिन इस बार जो आप प्लस करेंगे उसमें कैरी आएगी। आप लोगों को पता है ना कैरी क्या होता है, व्हेन वी टेक वन एक्स्ट्रा नंबर टू अनदर नंबर then that is called carry. So let's see example, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है जिसको वो चेंज करके प्लस करके बताएंगे आप। सो दैट इज इन अ गार्डन, एक गार्डन में देयर आर 345 एप्पल ट्रीज, वहाँ पे 345 एप्पल ट्रीज हैं, एंड 447 गुआवा ट्रीज, और जामुन के पेड़ कितने हैं 447। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन ऑल टुगेदर, तो हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, कितनी सारी ट्रीज हैं वहाँ पे इन द गार्डन, गार्डन में, ऑल टुगेदर साथ में, मतलब इन दोनों ट्रीज को मिला के टोटल कितनी ट्रीज है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करने के लिए इसमें चेंजिंग वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। सो हाउ वी विल डू, वी विल ऐड 345 एंड 447। अब इनको हम प्लस करेंगे, तो ये उन्होंने यहाँ पे प्लस करके दिखाया। तो आपको हमेशा कहाँ से प्लस करना है, वंस से। कहाँ से प्लस करना है, हमेशा वंस से। ओके, तो 5 + 7 कितने होते हैं, 5 के बाद 7 टाइम्स गिनेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो हमने 12, तो पीछे वाला जो जैसे कि 12 होता है वंस एंड टेंस, तो ये जो वंस पे नंबर होता है वो तो वंस पे ही रह जाता है, लेकिन ये जो 1 नंबर रहता है टेंस का वो टेंस की लाइन में चला जाता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जो आगे का नंबर होता है वो हम उसको कैरी में चढ़ा देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कैरी। लाइक चेंज टेंस 10 वंस टू 1 टेंस एंड कैरी इट टू टेंस, देन ऐड टेंस एंड हंड्रेड्स। तो यहाँ पे उन्होंने ये लिख के बताया है कि जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर रहेगा जो कि टेंस में जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इन दोनों को गिनेंगे तो ये टेंस में ही आएगा ना, तो उसको टेंस में ही प्लस करेंगे। सो इट इज़ 2 यहीं रह जाता है और आगे का जो नंबर है वो ऊपर कैरी में चला जाता है। तो 4 + 4 कितने होते हैं, सबसे पहले हम कैरी प्लस करते हैं ऊपर वाले नंबर से, तो 4 + 1 5 एंड 5 + 4 9, सो आंसर इज़ 9। उसके बाद 3 + 4 7। सो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ऑल टुगेदर देयर आर 792 ट्रीज, और मुझे पता है आप सब लोगों को एडिशंस तो आते हैं, कैरी वाले हैं तो थोड़ा देख के करिएगा, कैरी को ऐड करना मत भूलना। अगर आप कैरी ऐड करना भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कैरी को ऐड करना है ऊपर वाले नंबर से, फिर नीचे वाले नंबर को आपको ऐड करना है। हमेशा जब हम यहाँ पे आंसर में 2 नंबर आते हैं बीच में, अगर सबसे पहले ये यहाँ पे आए हंड्रेड्स में या जो भी लास्ट में है, तो हम पूरा 17 आता तो 17 हम पूरा लिख देते, लेकिन क्योंकि 17 नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो जो 1 नंबर या 2 नंबर जो आगे नंबर्स आते हैं हम उनको क्या करते हैं, कैरी में प्लस कर देते हैं। ओके, नाउ असेस योरसेल्फ, ये आप अपना यहीं पे लिखेंगे
और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, ये कॉपी में जाएगा। तो ये मैं आपको लिख के भेजूंगी अच्छे से, आप वैसे ही कि वैसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लस कैसे करना है, आई एक्सप्लेन यू दिस वन सिंगल प्लस। इसमें से एक प्लस मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि ये, तो हम हमेशा पीछे से प्लस करना शुरू करते हैं। 4 + 8 12, 2 नीचे, 1 आगे का कैरी, मैंने बोला था आपको 1 हमेशा कैरी जाता है। तो 1 + 5, पहले हम कैरी को ऐड करते हैं ऊपर के नंबर से। 1 + 5 6, 6 + 3 9 एंड 3 + 2 5, दिस इज़ 592। इस तरीके से आपको प्लस करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि हम इसको डायरेक्ट प्लस करेंगे यहाँ पे, तो एक मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी आप करेंगे। अमित प्लांट्स, अमित ने प्लांट करे हैं, मतलब उगाए हैं। फ्लावर्स कितने, 247। अमित प्लांट 247 फ्लावर्स, अमित 247 जो फ्लावर्स होता है उनको उगाने के लिए बोता है। अंकुर प्लांट्स 149 फ्लावर्स, और अंकुर क्या करता है, 149 फ्लावर्स को उगाने के लिए उसके बीज बोता है। हाउ मैनी फ्लावर्स डू दे प्लांट ऑल टुगेदर, तो दोनों साथ में मिलकर कितने टोटल उनने फ्लावर्स उगाए हैं। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू 247 + 149, जो नंबर जहाँ है उसको उसी के नीचे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स। सो जब हम इनको प्लस करेंगे वी विल गेट अवर आंसर। सो 7 + 9 कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16। तो 6 हम नीचे लिखेंगे क्योंकि वंस की प्लेस पे 1 और 6 होता है। ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, ये वंस की है। तो ये जो टेंस वाला है ये टेंस के ऊपर कैरी जाएगा। अब 4 + 1 5, 5 + 4 9 एंड 2 + 1 3। लाइक दिस वी सॉल्व इट। सो ये पूरा जो है वो मैं आपको सेंड करूँगी, आप उसमें से देख के लिखना, उससे पहले बुक में आप खुद से सॉल्व करना। ओके, नाउ एडिशन चेंजिंग टेंस। अभी हमने जो यहाँ पे सारे जो कैरी वाले नंबर थे उनको जब हम वंस को प्लस कर रहे थे तब कैरी चढ़ रही थी यहाँ पे, जब हमने वंस को प्लस किया था। जैसे 7 और 9 किस जगह पे हैं, वंस की प्लेस पे है ना, तो हमने वंस को प्लस किया था तो हमें आंसर मिल रहे थे कैरी वाले। लेकिन इस बार टेंस की जगह को भी आप प्लस करेंगे तो आपको कैरी मिलेगी। वो कैसे, वो हम देखते हैं। सो अ स्कूल हैज़ 275 स्टूडेंट्स, अनदर स्कूल हैज़ 249 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू द बोथ स्कूल हैव, एक स्कूल में 275 स्टूडेंट्स हैं और अनदर स्कूल हैज़ 249 स्टूडेंट्स। तो अब ये बताइए दोनों स्कूलों में टोटल कितने बच्चे हैं। सो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम पहले प्लस कर रहे थे बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। क्या करना है कि 5 + 9 होते हैं 14। तो 14 में से 1 मैंने आपको क्या बताया था, जब हम 14 ऐसे लिखते हैं तो ये वंस की प्लेस होती है, ये टेंस। तो जो टेंस का नंबर होता है वो ऊपर कैरी चढ़ता है, ये जो टेंस का नंबर है ये कैरी चढ़ेगा। सो ये यहाँ पे ऊपर आ गया। अब प्लस हम पहले कैरी को करते हैं। 7 + 1 8, 8 + 4 12, तो 2। अब यहाँ पे देखो सेकेंड कैरी भी आ गई, दो कैरी आ गई, तो हमें इसको भी सॉल्व करना है। सो हाउ वी विल सॉल्व इट, ये हमने कैरी चढ़ा दिया, नीचे 2 लिख दिया। नाउ 1 + 2 कितने हो गए, 3, 3 + 2 5। सो द आंसर इज 524। इसी तरीके से आपको नीचे ये जो एसएससी और सेल्फ दिया है ये पूरा करना है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझा देती हूँ जो कि यहाँ है। A dairy farm has 189 cows and 148 goats. एक डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म यानी जहाँ पे दूध निकाला जाता है जानवरों को पाल के बेचने के लिए। सो वो जो जगह होती है उसको बोलते हैं डेयरी फार्म, जहाँ पे उन जानवरों को रखा जाता है। हैज़ 189 काउस, वहाँ पे टोटल काउस कितनी है 189, और गॉट्स, गॉट मीन्स बकरी। सो गॉड्स कितनी है 148 गॉड्स हैं। सो 189 काउस एंड 148 गॉड्स हैं टोटल। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर ऑल टुगेदर, तो पूरे साथ में कितने हैं, तो उसके लिए लिखा है ऐड 18 189 एंड 148। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। हमने ऐड किया 9 + 8 17, 1 जो टेंस की प्लेस पे है हमने उसको कैरी चढ़ा दिया,
आपको ये ऐसे एरो नहीं बनाने, आप सिंपल ऐड करेंगे। देन 8 + 1 9, 9 + 4 13. So 3 is right here down at the sum place and 1 will go for carry, 1 के हमने कैरी कर दिया। So 1 + 1 2, मैंने आपको पहले बोला सबसे पहले कैरी को ऐड करना है, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, so the answer is 337. So they all together there are 337 animals. So like this we will solve these questions. Assess yourself. So while doing assess yourself, I will tell you this you can do in book and these you will do in copy. Okay, for these I will help you. Now cumulative revision. अब ये जो cumulative revision है ये होमवर्क में है और ये पूरा ही आपको कॉपी में सॉल्व करना है बाय योरसेल्फ, खुद से। इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। पहले पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, फिर ये होमवर्क कीजिएगा। सो दिस इज़ व्हाट यू विल डू इन 2 to 3 days, जब तक मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाती। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर चैप्टर हियर। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। ये सारे प्लस वैसे ही होने हैं जैसे अभी आपको मैंने 3 तरीके से समझाए हैं। सो प्लस करना इज़ ऑल अप टू यू। अब यहाँ पे है एक एक्टिविटी जो कि आपको करनी है। यू नीड 100 स्क्वायर बोर्ड एंड एडिशन स्किल्स। ड्रॉ अ लाइन अराउंड दिस ब्लॉक ऑफ नंबर्स ऑन योर 100 स्क्वायर बोर्ड। 100 स्क्वायर बोर्ड मतलब एक कॉपी लेना है और उसमें ऐसे ऐसे एक 100 बॉक्स बनाने हैं, यानी कि ऐसे में 10 लाइन्स और ऐसे में 10 लाइन्स। फिर क्या करना है आपको, ड्रॉ अ लाइन अराउंड द बॉक्स ऑफ द नंबर ऑन योर 100 स्क्वायर बोर्ड। जो 100 स्क्वायर बोर्ड है उसकी साइड में आपको क्या करना है, लाइन बनानी है। और 2 तरह के 100 स्क्वायर बोर्ड्स आते हैं। एक इस तरीके की अभी आता है 4 and 4। इसमें क्या करना रहता है, हमें नंबर्स यूज़ करके टोटल करना रहता है और आंसर हमेशा कैसे आने चाहिए, 100 आंसर आना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है। सो लेट्स सी। Now find the total when you add together the number in the corners। 1 2 3 4। जब ये चारों नंबर्स को आप ऐड करो सो यू शुड गेट 100। सबके आंसर 100 होने चाहिए, ये जो क्वेश्चन हैं। तो 35 + 38 हाउ मच इट विल बी, 70। यू सी 35 + 38, the answer will come 73 + 5। 73 + 5 कितने हुए, 78। एंड 78 + 8 कितने हुए, 8 and 8 16 and 8 86। ओके, तो टोटल नंबर्स जो कॉर्नर पे हैं वो 86 हुए। नाउ यू ऐड टुगेदर द रेड नंबर, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर इस पर 100 नहीं हो रहा है तो अंडर 100 रहेंगे। 100 से छोटा ही नंबर मिलेगा आपको, 100 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि हम इस स्क्वायर बोर्ड में देखते हैं। या तो हमें हर तरफ से उसको 100 प्लस करके बनाना होता है कि कौन कौन से नंबर्स को ऐड करने पे 100 बनेगा, या फिर 100 से छोटा नंबर आना चाहिए, या फिर और भी अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उसमें जो पूछा जा रहा है वो हमें करना है। देन यू ऐड टुगेदर द रेड नंबर्स। अब रेड वाले जो नंबर्स हैं इनको प्लस करो। 36 और 37 कितने हुए, 36 + 37 अगेन 73 हुए। 73 और 6 और 7 कितने होते हैं, 13। तो 73 + 13 = 3 3 6 7 और 8। देखो 8। यू ऐड टुगेदर द 4 नंबर इन सेंटर। इन कुछ चारों को जो बीच में है इनको प्लस करना है। 26 + 27 कितने होते हैं, when you will add 26 and 27
you will get the numbers, you will get the answer 53. 26 plus 27, 53, plus 16 and 17. what is the total number for 16 and 17? जब हम 16 और 17 को प्लस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 7 आई एम सेइंग 33. So when you will add 53 and 33, it is 86. You add together the 4 numbers in the circle. अब ये जो सर्कल में है 4 numbers, हमें इन्हें प्लस करना है. The numbers are 15 plus 25 plus 18 plus 28. So when you will plus them, add them, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा वो इस बार आप निकालो. So now 2 more squares of 16 numbers on your 100 square board. Repeat the investigation to find the 4 totals for each square. What do you find? ऐसे हमें बहुत सारे numbers बना के इस तरीके से board बना के उसमें से check करना है कि कौन कौन से होने चाहिए. ठीक है, numbers को आपको ऐसे ऐसे लिखना है. जैसे कि I'll explain you. जैसे कि ये है, तो आपने जब लाइन खींची है तो ये ऐसे खींची होंगी, ऐसे लाइंस बनाए होंगे. 10 नंबर्स बनाएंगे आप इसमें, तो आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 11 21 ऐसे में लिखना है नंबर्स. तो फिर जब आप कंप्लीट करेंगे 100 तक, सो यू विल गेट, बीच बीच में आपको स्क्वायर्स मिल जाएंगे. 1 2 3 4 31. तो यहाँ पे 33 आ गया, यहाँ पे 23 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया. जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 4 चाहिए. तो हमारा जो इस बार नंबर बोर्ड बनेगा वो ये रहेगा 16 20 24 25 26 34 35 36. सो इस बार जब आपका नंबर बनेगा तो वो ये वाला बनेगा बॉक्स. फिर इसको 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 और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? फिर इसको इसको इस वाले को और इस वाले को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? फिर इसको 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 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? इस तरीके से आप जितने भी इसमें स्क्वायर बॉक्सेस बनाओगे ना, यू विल गेट द सेम आंसर. सो डू इट योरसेल्फ. थैंक यू. टेक केयर. कंप्लीट योर वर्क एंड स्टडी ऑन टाइम.